कृषि एक्सप्रेस में आज दिखाएंगे 34 साल के एक ऐसे युवा प्रगतिशील किसान की कहानी जो देश के करोड़ों किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत बन गए हैं। बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करने के बाद लेखराम यादव इस समय 500 एकड़ से ज्यादा जमीन पर खेती कर रहे हैं और इसके जरिए साल में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा का टर्नओवर हासिल करने वाले प्रगतिशील किसान बन गए हैं। अगले आधे घंटे उनसे उनकी सफल यात्रा के बारे में बात करेंगे। उससे पहले आइए देखते हैं उनका जो सफर रहा उस पर यह छोटी सी रिपोर्ट। राजस्थान में कोटपुतली के रहने वाले लेखराम यादव ने बायोटेक्नोलॉजी में एमएससी करने के बाद देश के आम नौजवानों की तरह नौकरी करने की सोची। इसके लिए लेखराम ने दिल्ली से सटे गुड़गांव का रुख किया। यहाँ 6.5 साल तक NABL की लेबोरेटरी में नौकरी करने के बाद लेखराम को लगने लगा कि इस काम के लिए वो नहीं बने हैं। महानगर की आबोहवा उन्हें गाँव का रुख करने के लिए मजबूर करने लगी। नौकरी करते हुए मुझे दिल्ली NCR के अंदर मुझे ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे पूरी ज़िंदगी निकालना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतना ज़्यादा पोल्यूशन, इतना ज़्यादा क्राउड, और हम गांव में रहने वाले जल्दी से हमें ये सब चीज़ें पसंद भी नहीं आती थी। तो सोचा कि गांव में ही रह के कुछ ऐसा किया जाए जिससे अपना स्वास्थ्य भी ठीक रहे और घर वालों के साथ भी रह सके। लेखराम ने 110 एकड़ की जमीन से प्राकृतिक कृषि की शुरुआत की। बायोटेक्नोलॉजी में महारत रखने वाले लेखराम को खेती किसानी के कायदे समझने में काफी दिक्कत हुई। देश में प्राकृतिक कृषि के कई मॉडल प्रचलित हैं। ऐसे में लेखराम ने सेमिनार्स और यूट्यूब के जरिए प्राकृतिक कृषि के इन मॉडल को समझते हुए एलोवेरा की खेती शुरू की, लेकिन उन्हें घाटा सहना पड़ा। फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और खेती की कई तकनीक का अध्ययन जारी रखा। इसी बीच उन्हें ताराचंद बेलजी के मॉडल को समझने और परखने का मौका मिला। इसके बाद लेखराम ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और सफलता की ओर आगे बढ़ते चले गए। ये सब करते हुए मुझे तकरीबन 7-8 महीने हो गए थे और मुझे तकरीबन 35-40 लाख के आसपास का जो है मैं इनपुट्स वगैरह ये सब यूज भी कर चुका था, बट किसी का कोई जो है रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो मैं ऐसे गूगल कर रहा था तो मुझे गुरुजी ताराचंद बेलजी का एक वीडियो मिला जिसमें उन्होंने भस्म रसायन और जैव रसायन को कैसे नैनो करते हैं वो बताया। मैंने तुरंत जो है बायोएंजाइम और भस्म रसायन बनाने डाला और जैसे वो तैयार हुए और उनको मैंने अप्लाई किया अपनी क्रॉप्स के अंदर तो बहुत ही अद्भुत रिजल्ट मिले मुझे। राजस्थान और गुजरात में 500 एकड़ से ज्यादा की भूमि पर खेती करने वाले लेखराम इस समय देश भर के किसानों के आदर्श बन गए हैं। आज के समय देश के अनेक इलाकों से किसान उनके मॉडल को समझने के लिए आते हैं। यही नहीं, कृषि विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राएं भी उनकी खेती की तकनीक को देखने आते हैं। लेखराम का मानना है कि खेत में अग्निहोत्र करने से फसलों और भूमि पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उनका मानना है कि अग्निहोत्र करने से भूमि का पंच महाभूत संतुलित होता है और उत्पादन में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। लेखराम का मानना है कि किसान अगर खुद ही अपने उत्पाद का प्रोसेसिंग और मार्केटिंग करे तो बिचौलियों का मुंह नहीं देखना पड़ता और अच्छे पैसे भी मिलते हैं। उन्होंने कई परंपरागत प्रोसेसिंग यूनिट्स अपने खेत में ही लगा लिए हैं, जिससे निकले उत्पाद की देश विदेश में काफी ज्यादा मांग है। लेखराम का मानना है कि बिना गौपालन के प्राकृतिक खेती करना असंभव है। इसको देखते हुए उन्होंने साहिवाल नस्ल वाली गाँव की गौशाला का निर्माण किया है। लेखराम के कदम यहीं नहीं रुके, अब उन्होंने एग्रो टूरिज्म के क्षेत्र में भी कदम रख लिया है। इस 500 एकड़ खेती के अंदर आज हम हर्बल फार्मिंग और जितनी भी अपनी फलदार जो फसलें होती हैं, नींबू, मौसमी, संतरा, सीताफल, ये सब कर रहे हैं। रबी खरीफ की जितनी भी सीजनल क्रॉप होती हैं, अपने गेहूं, सरसों, मक्का, जो चना, बाजरा, ये सब चीज़ें। और इसके साथ साथ अभी हमने एग्रो टूरिज्म का भी सेटअप डाला है जो रनिंग है, और हमारे पास एक A2 सर्टिफाइड साहिवाल ब्रीड की गायें भी हैं। 22 एकड़ में 56 भोग वाटिका का निर्माण करने वाले लेखराम कई तरह के मसाले, आयुर्वेदिक औषधियों और तरह तरह के फलों का उत्पादन कर रहे हैं। उनके खेतों में जो नींबू हैं, वो विशेष तरह के हैं और लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचते हैं। ये देखिए पीसीबीटी नींबू, जहाँ देखेंगे वहाँ पे ही जो है आपको नींबू मिलेंगे। ऐसी कोई टहनी नहीं है जहाँ पे नींबू नहीं हो। ऊपर नीचे
उससे ऊपर भी मिलेंगे। ठीक है, ये देखिए, ये हर जगह पे, ये ऊपर, ये आगे, ये साइडों में, पीछे, ये देख लीजिए, नींबू ही नींबू। लेखराम उत्पादन के साथ साथ सर्टिफिकेशन की अहमियत को भी खूब समझते हैं। इसी वजह से उनके सभी खेत ऑर्गेनिक सर्टिफाइड हैं। उनकी गौशाला को भी A2 सर्टिफिकेशन का गौरव हासिल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।